टनल के डार्क एंड पर भी, मान लीजिए जीवन के ये रास्ते जो है सो एक सुरंग की तरह है, जहां पे कभी कभी हमें अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज, हमारे रास्ते में कभी कभी ऐसा अंधेरा छा जाता है। वो किसको कहा गया है? तो ऑल द ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस पीपल फेस, जो ट्रायल्स और ट्राइबुलेशंस को लोग फेस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वही अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज बनाते हैं। आगे है, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन। फिर कहता है कि इसके बावजूद, ये इन स्पाइट ऑफ ऑल का मतलब ये हुआ कि इतने होपलेसनेस और ग्लूम के बावजूद, बेशक ये होपलेसनेस और ग्लूम जो है वो हमारे रास्ते में अंधेरा डाल देते हैं, अंधेरा छा जाता है, अंधेरे की एक कवर छा जाती है, लेकिन ओवरशैडो कर देता है, हमारे रास्ते को डार्कन कर देता है। स्टिल वी आर एबल टू फाइंड आवर हैप्पीनेस। और ये कहां मिलती है? वेयर कैन वी फाइंड आवर हैप्पीनेस? तो वी कैन फाइंड आवर हैप्पीनेस इन द ब्यूटी ऑफ नेचर। प्रकृति के सुंदरता में हम इनको, यानी जो हम अपने जीवन के रास्ते में जो हम ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस के दौर से गुजरते हैं, कई बार प्रयास करना पड़ता है, कई बार वो प्रयास हमारा सफल नहीं होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम परेशानी में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, होपलेसनेस की स्थिति में जाने लगते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, ये ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस का समय ही कहलाता है अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज। आगे कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट ड्राइव्स अवे द सैडनेस फ्रॉम आवर लाइफ, कि हमारे जीवन से फिर इस सैडनेस को, इस उदासी को दूर करने का काम कौन करता है? तो इस उदासी को दूर करने का काम करता है some sort of beauty, some sort of beauty. And whenever we talk a lot about this beauty, this doesn't mean physical beauty. We are talking of spiritual beauty, and spirituality come from नेचर, स्पिरिचुअलिटी कम फ्रॉम, हम यहाँ गॉड शब्द का यूज नहीं करके हम नेचर शब्द का यूज करते हैं कि नेचर में बहुत बड़ी हीलिंग कैपेसिटी होती है। नेचर हर एक जख्म को हील करने की क्षमता रखता है। तो ब्यूटी कहां मिलेगी? इन एनी शेप और फॉर्म। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा भी ब्यूटी कई तरह की बताई गई है। जो हमारे थॉट होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, किसी के कहे हुए कोई अच्छा उपदेश भी जो है सो ब्यूटी का काम करता है। कई बार ऐसे शब्द आपके दिमाग में आ जाते हैं, या जो भी सफल होते हैं उनके दिमाग में ऐसी चीजें आ जाती हैं जो उनको सफलता के लिए प्रेरित कर देती हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्यूटी, वो भी एक ब्यूटी ही है। तो ब्यूटी इन एनी शेप और फॉर्म हेल्प्स इन ड्राइविंग अवे द, तो इस तरह से किसी भी शेप का ब्यूटी क्यों ना हो, वो हमें, अगर उसमें स्पिरिचुअलिटी अगर हो, उसमें सेंसुअस ब्यूटी की बात पोएट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है स्पिरिचुअल ब्यूटी की। तो ये स्पिरिचुअल ब्यूटी जो है वो हमारे सैडनेस और डिस्पेयर के समय को हटाने का काम करेगा। What images of beauty has the poet referred to here? अब कौन से तरह की ब्यूटी, कैसा इमेज वो रखता है? तो इमेज के फॉर्म में क्या लगता है? सन का इमेज, मून का इमेज, ट्रीज का इमेज, शीप को इनोसेंस दिखाने के लिए शीप का प्रयोग किया जाता है। इसलिए देखिए कि इनोसेंस दिखाने के लिए ही जीसस क्राइस्ट को जब दिखाया जाता है तो उनके साथ एक शीप भी दिखाया जाता है। तो इनोसेंस का वो प्रतीक है। तो शीप हुआ, डेफोडिल्स हुआ, ग्रीन पास्चर्स हैं, रिवर्स हैं, ये सब के सब जितने भी हैं, इनका उद्देश्य अपने लिए नहीं है। दे आर, नेचर क्रिएटेड ऑल ऑफ देम टू प्रोवाइड हैप्पीनेस टू अदर्स।
दूसरों को खुशी देने के लिए नेचर ने इनको बनाया है या ये बने हैं। ट्री के साथ कैसे किया है, तो द पोएट सीज द ट्री, दोनों तरह के ट्री को, यंग को ओल्ड को, दोनों को एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन दिखाया है। नेचर, प्रकृति जो है, थ्रू द ट्रीज के द्वारा क्या करता है, हमारे ऊपर शेड। पहले तो आप सिंपल अर्थ में समझिए कि गर्मी के दिनों में जब लोग परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा जब बेचैनी आ जाती है, तो किसी पेड़ के नीचे, पेड़ की शेड में वो थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं। तो प्रोटेक्ट करता है ये हमें, इसमें प्रोटेक्टिव एटीट्यूड है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो पेड़ चाहे कोई भी हो, यंग हो चाहे ओल्ड हो, यंग में अगर वो शेड देने का काम करते हैं, तो ओल्ड होने के बाद देखिए फर्नीचर के काम आते हैं, और भी कई तरह की चीजें हैं। एंड इवन अपनी हिंदू माइथोलॉजी में तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ कि अंतिम क्रिया जो है, लास्ट जो रिचुअल होता है, उसमें भी लकड़ी की जरूरत पड़ती है। तो इसकी तो इतनी जरूरत है। तो दोनों तरह से ये जो है, इसमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करने की क्षमता होती है। सिंपल सीप का प्रयोग किस सेंस में पोएट ने किया है, तो लैम्प्स एंड सीप आर एनविजन एज द एम्बॉडी, इनोसेंस के प्रतीक हैं ये, शीरेन ब्यूटी के प्रतीक हैं ये। जीसस क्राइस्ट को देखा ही है, जो पीस के एपोस्टल बताए जाते हैं, शांति के प्रतीक बताए जाते हैं, वो खुद एक शेफर्ड के रूप में वो जन्म लिए थे, और वो फ्लॉक ऑफ सीप के द्वारा घिरे रहते थे। तो द पोएट हैज मेड स्पेसिफिक रेफरेंस टू द सीप एज, तो डिवाइन ब्यूटी के प्रतीक के रूप में, डिवाइन ब्यूटी के प्रतीक के रूप में पोएट ने यहां पर सीप का प्रयोग किया है। इसके बाद आप पोएम में देखेंगे, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लीव, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लीव इन, ये जो लाइन है आपका, कि नेचर की ब्यूटी जो है इज एट इट्स बेस्ट इन द लस ग्रीन। अगर हम लस ग्रीन सराउंडिंग में देखें, मिडोज में, पास्चर में, वहां पर लाइफ जो है सो सपोर्ट करती है। वो लाइफ किस किस को, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। वहां एक अलग व्यवस्था है। उस जंगल में पेड़, पेड़ है तो जंगल है, और जंगल है तभी ये जीव जंतु सुरक्षित हैं। तो कहीं किसी तरह की नो लिविंग क्रिएचर्स कैन बी हैप्पी अवे फ्रॉम, कहने का मतलब ये है कि प्रकृति से दूर जाकर वी कैन नॉट गेट हैप्पीनेस, हम खुशियां नहीं प्राप्त कर सकते हैं अगर हम नेचर से अपने आप को दूर करते हैं। एंड इट इज इन द दिस ग्रीन वर्ल्ड दैट दे फाइंड द, यही वो ग्रीन वर्ल्ड है जहां हमें खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, वास्तविक जॉय मिलती है, वास्तविक हैप्पीनेस मिलती है। तो प्रकृति का सानिध्य हमें हर समय में जरूरत है। क्लियर रील्स, आगे सेंटेंस में देखेंगे, क्लियर रील्स का प्रयोग किया गया है। रील्स छोटी छोटी धाराओं को, छोटी छोटी नदियों को कहा जाता है। क्लियर रील्स रेफर्स टू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ये भी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। एंड इसको हम कह सकते हैं कि दे आर एलेक्सीर ऑफ लाइफ। एलेक्सीर का मतलब होता है अमृत, अमृत के समान है एलेक्सीर ऑफ लाइफ। कैसे ये बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए, कैसे बेनिफिशियल है, हाउ आर दे बेनिफिशियल टू मैनकाइंड? तो ऑब्वियसली ये क्या है कि पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर है, दे आर ब्यूटिफुल साइट। और यही नहीं, वो तो जो पानी पीने के लिए मिलेगा वो मिलेगा ही, इनका जो साइट होता है, इनका जो दृश्य होता है, मन को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। देयर ब्यूटिफुल साइट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट, और व्हिच प्रोवाइड्स रिस्पाइट इन द हॉट, खास करके हॉट सीजन में एक प्रसन्नता देती है, एक एक सांत्वना देती है, मन को अच्छा लगता है। तो इस सेंस में यूज है। आगे है, इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, नेचर हर एक एस्पेक्ट में सुंदर है। नेचर इज ब्यूटीफुल इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। द पोएट एंजॉयज नेचर्स, पोएट नेचर की ब्यूटी को, प्रकृति के ब्यूटी को एंजॉय करते हैं हर एक शेप में, हर एक स्थिति में प्रकृति को एंजॉय करते हैं पोएट।
थिक फॉरेस्ट में जहां पर जिसके अंडरग्रोथ में मस्क रोज फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, जगह जगह पर डैफोडिल्स ब्लूम करते हैं, तो ये सभी जो है सो आंखों को खुशियां प्रदान करने का काम करते हैं। जंगल की सुंदरता भी इनको लेकर है ना। दे देमसेल्व्स प्रोवाइड हैप्पीनेस, ब्यूटी टू द फॉरेस्ट। आगे है ग्रैंडियर ऑफ डूम्स। देखिए, ग्रोथ और डीके। ग्रोथ तभी अच्छा लगता है क्योंकि उसके साथ डीके जुड़ा हुआ है, यानी विनाश जब होता है तभी निर्माण का महत्व रहता है। निर्माण का महत्व तभी है जब विनाश जुड़ा हुआ है उससे। तो ग्रोथ और डीके जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं प्रकृति में, नेचर में। तो ये जो है लाइफ का दो वाइटल एस्पेक्ट्स हैं। दे आर टू वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जीवन में भी अगर आप देखें, जीवन जब जन्म होता है तो उसको एंजॉय किया जाता है, जन्म को काफी उसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि पता है अगर कोई मरता नहीं, क्योंकि मरना भी जुड़ा हुआ है उसके, अगर कोई मरता नहीं तो जीवन का आनंद या जीवन का महत्व तो नहीं रह जाता, समझे ना। क्योंकि लोग मरते हैं तो यानी कि वो डीके हुआ, तभी ग्रोथ यानी कि जन्म का महत्व है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये दोनों वाइटल एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। पोएट यहां पर इसमें भी सुंदरता देखता है। द पोएट सीज ब्यूटी इन द मैग्निफिसेंट, लेकिन एक अलग तरह के उसको कहा है। किन लोगों का डीके? कौन से मनुष्य? जिन्होंने सेल्फलेस अपने लाइफ को दिया है, जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है, जिन्होंने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है ह्यूमैनिटी के लिए। तो ह्यूमैनिटी के लिए जो ये अपने जान को दे देने वाले लोग हैं, पोएट उनकी कहानियों में सुंदरता देखता है। नेचर के क्रिएशंस जितने सारे हैं उनके भी डेथ और डीके में जो है सो ब्यूटीफुल क्रिएशंस देखता है। यहां पर पूछ सकता है आपको कि कौन से कंट्रास्टिंग एस्पेक्ट है, तो दोनों शब्द ही अपने आप में कंट्रास्ट है। ग्रोथ और डीके दोनों शब्द जो है सो कंट्रास्ट करता है, एक दूसरे के विपरीत है। तो लाइफ की ब्लेंड जो है यही है, वार्मथ और कूलनेस। देखिए दोनों चीजें जुड़ी हुई है ना, वार्मथ भी है तो कूलनेस उसका अपोज करता है, ग्रोथ है तो डीके उसको अपोज करता है। हर सीजन आप देखिए गौर से, अगर आप देखें फिलोसॉफिकली, अगर आप इसको जज करें तो यू विल फाइंड कि एवरी सीजन, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ये कंट्रास्ट करता है एक दूसरे से, कंट्रास्ट विद द अदर एंड हैज इट्स ओन चार्म एंड ब्यूटी। हर एक मौसम का अपना चार्म है, हर एक मौसम की अपनी ब्यूटी है। इसी ठंड के सीजन में देखिए कहीं पर लोग ठिठुरते रहते हैं, तो उसी में कहीं लोग बर्फ जहां गिर रही होती है, स्नो फॉलिंग होती है, वहां भी लोगों को आप देखेंगे एंजॉय करते हुए। एक साथ वो सारी चीजें चलती रहती, उसमें भी वो चार्म और ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। तो ये लाइंस जो है ब्यूटीफुली ब्रिंग्स टू लाइट, ये कंट्रास्टिंग एस्पेक्ट्स को दिखाया है इन्होंने। एंड इन द लास्ट वी आर कमिंग लास्ट स्टेंजा यहां से कि वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। सेलिब्रेट किया है पोएट ने डेथ को, कैसे सेलिब्रेट किया है उनको। माइटी डेड किनको कहा है? कि वो जो ग्रेट मैन या वॉरियर्स जिन्होंने सेल्फलेस सेक्रीफाइस दिया, सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, जिनके बारे में हमने कहानियां पढ़ी हैं या सुनी हैं, उनके डेथ को माइटी डेड कहा है। उन लोगों के मृत्यु को, जो वो चले गए, मर गए, उनको कह रहा है माइटी डेड, जिन्होंने बड़े ग्रेसफुली और मैग्निफिसेंटली डेथ को ग्लोरीफाई किया। वो डेथ से डरे नहीं थे, उनका जो डेथ है वो अमर है। हमेशा उनको उस डेथ को याद किया जाएगा, उस डेथ को इतिहास हमेशा दोहराएगा, उसको याद करेगा।
उन वॉरियर्स का चले जाना, आज भी उनकी कहानियां जो है सो लोगों को शिक्षा प्रदान करती है। Why does the poet make this? क्यों आखिर ऐसा रेफरेंस दिया है पोएट ने? तो बिकॉज ब्यूटी कैन बी सीन नॉट ओनली इन बर्थ एंड ग्रोथ, बल्कि ब्यूटी को लोग देखें इवन इन डेथ, इन ऐसे मैग्निफिसेंट डेथ में भी ब्यूटी को ढूंढने की कोशिश करें लोग। दैट्स व्हाई पोएट हैज यूज्ड दिस रेफरेंस। लवली टेल्स हैव वी हर्ड और रेड, वो सुंदर सुंदर कहानियां जो हमने पढ़ा है या सुना है। तो एक ग्लोरीफाइड और मैग्निफिसेंट डेथ जिसको कि इतिहास में स्थान मिलता है, विच आर रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री। हर जरूरी नहीं है कि इतिहास की मेन स्ट्रीम में ही हम सुने, बहुत सी कहानियां ऐसी है जो मेन स्ट्रीम में जिसको स्थान नहीं मिला हुआ है, जो क्षेत्र विशेष में सुनी और सुनाई जाती है। और इसको आप इवन यू कैन एड दिस इन टुडेज लाइफ, कि आज भी आपके ही क्षेत्र से कुछ सैनिकों की कहानी जुड़ी हुई अभी भी है। बहुत सारे, वो चाइना वॉर वगैरह में कैसे क्या किसी फ्रंट पे हुई थी लड़ाई, जिसमें थोड़े से सैनिकों ने वहां के बहुत बड़े सैनिकों की संख्या को बहुत बुरी तरह से उनको पछाड़ दिया था, हार निश्चित थी। तो ये सब कहानी हो सकता है हिस्ट्री में नहीं हो, लेकिन जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, क्षेत्र विशेष के लोग, जब वो कहानी सुनाएंगे या जो बच गए होंगे वो जो कहानी सुनाते होंगे, तो उसमें एक नाम आता है इधर का भी आपके। तो क्या वो, आप उसको ग्रैंडियर नहीं मानेंगे? क्या उसमें आपको ब्यूटी नजर नहीं आएगी? वी मस्ट सी ब्यूटी इन देम। उस कहानी में भी सुंदरता है, उस कहानी में भी ब्यूटी है। तो ये सभी लवली टेल्स जो हमने सुना है, ये सुंदर सुंदर कहानियां जो हमने सुनी है उन लोगों की, ये सभी कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती है, उसमें भी हमें सुंदरता मिलती है। ये मोटिवेशन का काम करते हैं। दे आर एवर लेस्ट, ये जितनी भी कहानियां हैं ये सभी एक एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। दे आर एन एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू ऑल दोज, उन सब के लिए, दोज हु रीड और हियर अबाउट सच ग्रेट मैन, जब ऐसे महान लोगों के बारे में वो पढ़ते या सुनते हैं। उनकी उनकी डेथ जो तो साधारण नहीं है, उनकी डेथ ग्लोरियस है। उनको, उनके डेथ को भी सेलिब्रेट किया गया है, और वो कभी नहीं, वो अमर हैं। हमेशा उनका, हमेशा उनको समझा जाएगा, हमेशा उनको याद किया जाएगा। उनकी डेथ इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहुत अच्छा एक एक्सप्रेशन दिया है कि व्हाट इज रेफर्ड टू एज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम। तो ब्यूटी इन ऑल एस्पेक्ट्स, चाहे वो हमने ग्रोथ में देखा हो, चाहे डीके में मिला हो, ये एक पेरेनियल सोर्स है। यहां सिर्फ बात ये नहीं कर रहा है कि ये अमृत की वर्षा के समान है, लेकिन हाँ, ये सभी के सभी जो है सो पेरेनियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। ये जितनी ब्यूटी के फॉर्म जो पोएट ने कहा है, लास्टली द पोएट सेज दैट दे आर अ पेरेनियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन। इट इज एन एंडलेस फाउंटेन फ्रॉम वेयर वी कैन ड्रिंक, जहां एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है, जहां से हम इस अमृत रूपी, इस अमृत को जो है सो हम पान कर सकते हैं, अमृत को हम एंजॉय कर सकते हैं। और लास्टली, लास्ट लाइन में कह रहा है कि पोरिंग ऑन टू अस, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। तो ब्यूटी जो है सो ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर है, प्रकृति के तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली सबसे सुंदर गिफ्ट है जो ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। सोचिए, अगर ये नहीं होता, अगर ये ब्यूटी नहीं होती, तो लाइफ कितना असंभव था इस धरती पे जीना। क्योंकि जब कभी भी हमें परेशानी होती है, जब कभी भी हम होपलेसनेस या डिस्पेयर में घिरते हैं, तो वो हम किसकी तरफ देखने की कोशिश करते हैं?
प्रकृति की चीजों में ही हमें एक पीस पीस हम खोजते हैं, शांति का एहसास करते हैं, शांति हमें वहां मिलती है। तो ये ग्रेट सोर्स ऑफ ग्रेटेस्ट गिफ्ट है गॉड का, which has been showered upon us from the, जो हेवंस के ऊपर से हमारे ऊपर बरसाया जा रहा है। ये ब्यूटी कौन सी है? इटर्नल है, एवरलास्टिंग है। ध्यान से सुनते रहिए वर्ड्स को और वर्ड्स का प्रयोग अपने सेंटेंसेस में कीजिएगा। ये जो है सो इटर्नल है, ये ब्यूटी शाश्वत है, चिरंतन है। इटर्नल, ETERNAL, इटर्नल, शाश्वत, चिरंतन है, एवरलास्टिंग है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। और जिसके ग्लोरी में, जिसके प्रभाव में, यहां ग्लोरी का मतलब प्रभाव है, जिसको हलो भी कहते हैं, HAL, हलो। तो ये ग्लोरी में अर्थ, धरती जो है सो उसको एंजॉय करती है, उसमें अपने आप को महसूस करती है और डिराइव देयर पेरेनियल सोर्स ऑफ जॉय। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि पेरेनियल जॉय और हैप्पीनेस के ये सोर्स हैं, कभी ना खत्म होने वाले सोर्स की तरह हैं, कभी खत्म नहीं होता है, होंगे ये। तो कीट्स ने जो ब्यूटी को वर्शिप किया है, आई एम समिंग अप द होल इन फ्यू लाइंस अगेन, कि कीट्स ने ब्यूटी को वर्शिप किया है, ने पूजा है उसको, दोनों लेवल पे, सेंसुअस लेवल पे भी और स्पिरिचुअल लेवल पर भी। उसकी, उनकी जितनी भी पोएट्री है, ये उनका जो लॉफ्टी लवलीनेस के लिए, जो कि रियल है, ट्रू है, उसकी ओर इशारा करता है। उनका जो पैशन है ब्यूटी के प्रति, हिज पैशन फॉर ब्यूटी did not keep him untouched with the pain and suffering। उन्होंने पेन को झेला, सफरिंग को झेला। इनफैक्ट होता क्या है कि जब तक जिस चीज को महसूस नहीं करेगा लोग, उसको सही ढंग से उसका वर्णन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे कीट्स ने उस पेन और सफरिंग को अपनी लाइफ में झेला है, और ये सेंट्रल फैक्ट है उनके जीवन का। हाँ, हम कह सकते हैं कि यू कैन से हिम, ही वाज एन एस्केपिस्ट आल्सो। उस सब से अलग हटकर जो अपने एस्केपिस्ट की तरह उन्होंने रिफ्यूज फाइंड करने की कोशिश की। इस पेन्स और सफरिंग से जो रिफ्यूज उनको मिली, वो कहाँ मिली? वो ब्यूटी में मिली। ब्यूटी, सुंदरता में उनको उसका वो शांति का एहसास कहीं ना कहीं प्रकृति की सुंदरता में वो करते हैं। He believes that beauty moves away। वो मानते हैं कि ब्यूटी जो है वो डार्क स्पिरिट्स के ऊपर, डार्क स्पिरिट रूपी जो एक पाल पड़ जाता है, एक कवरिंग पड़ जाती है हमारे लाइफ पर, उसको हटाने का काम करता है ये, और मेकिंग अस, और इस तरह से हमें इस योग्य बनाता है कि वी शुड लव लाइफ, वी शुड लव लाइफ, या देन वी बिकम एबल टू लव लाइफ डिस्पाइट हिज सॉरोज एंड सफरिंग्स। कि सॉरो और सफरिंग के बावजूद जो है हम लाइफ को जिए, लाइफ को एंजॉय करें, लाइफ को जीने लायक बने,